देखिए, इनके कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक टाइम फिक्स हो गई। लोगों को उम्मीद थी कि कौन नेतृत्व करेगा इस गठबंधन का, वो नाम तय करेंगे। कौन, यानी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन, वो भी तय नहीं कर पाए, उसकी तो चर्चा ही नहीं कर पाए, न कन्वीनर का नाम तय कर पाए। और सीट शेयरिंग जो है वो भी थोड़ी कुछ, उसमें भी कोई तेज़ी नहीं आई। ये सीट शेयरिंग के बारे में पिछले बार कहा कि एज फार एज पॉसिबल, यथासंभव, अभी करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। अरे इस बैठक से तो उम्मीद थी कि सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला तय होगा, वो भी नहीं हो पाया। और तीसरा मुद्दा था कि सनातन के बारे में जो डीएमके के नेताओं के जो बयान आ रहे थे कि आज की बैठक में डीएमके को कंडेम किया जाएगा और सनातन विरोधी जो बयान आ रहे हैं उसकी भर्त्सना की जाएगी, उसकी भी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। तो न तो ये नेतृत्व तय कर पाए कि कौन लीड करेगा, न ये तय कर पाए कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, और न ही सनातन के मुद्दे पर ही कोई स्टैंड ले पाए। और अगर जातीय गणना की बात करें तो पहले तो जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ तो जातीय गणना कराएं, यानी जिन हिमाचल के अंदर उनकी सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, उसकी रिपोर्ट तो आज तक रिलीज़ ही नहीं किया। कर्नाटक के अंदर ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। तो पहले अपने अपने राज्यों के अंदर जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ तो जातीय गणना कराइए। लेकिन केवल एक तय हुआ कि भोपाल के अंदर मीटिंग होगी, लेकिन क्या उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जाएंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10-10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। तो क्या अरविंद केजरीवाल भोपाल की रैली में शामिल होंगे? और आज की बैठक में सीपीएम का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं मौजूद था? और क्यों अभिषेक बनर्जी अगर नहीं गए तो तृणमूल कांग्रेस का कोई दूसरा प्रतिनिधि जा सकता था? तो इसलिए जो ये कोऑर्डिनेशन की जो बैठक है, चाय पीने वाली बैठक थी, चाय पार्टी से ज़्यादा कुछ नहीं है। शरद पवार के अलावा कोई भी वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हुए। और इस बैठक में तो राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वैसे लोगों को बैठना चाहिए था। तो दूसरे तीसरे जो श्रेणी के नेता वो लोग बैठकर वो क्या कोऑर्डिनेशन करेंगे, वो क्या निर्णय करेंगे? तो इसलिए चाहे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, चाहे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, चाहे सनातन के मुद्दे पर ये कोई भी स्टैंड नहीं ले पाए। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज की बैठक टाइम फिक्स साबित हुई है। आपने सर प्रधानमंत्री पद की बात की। बिहार के सीएम कहते हैं कि मुझे इस पद में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष घुमा फिरा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो क्या अपने मन से बोल रहे हैं क्या? बिना नीतीश कुमार के इशारे के क्या ललन सिंह को बयान दे सकते हैं? तो देखिए, नीतीश कुमार के मन में तो है कि एक दिन के लिए भी क्यों ना हो, 1 घंटे के लिए भी क्यों ना हो, एक बार तो शपथ ले लें। और इसे नारा लगवाते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बयान दिलवाते हैं, बायोडाटा रिलीज कराते हैं। अरे भी इस पूरे गठबंधन में सबसे कम सीटों वाले नेता है नीतीश कुमार। लोकसभा में 4थे नंबर पर है, कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद डीएमके, तब नंबर आता है जदयू का। और विधानसभा की सीटों की संख्या ले लें तो अरविंद केजरीवाल की 2 राज्यों में अपनी सरकार है। ममता बनर्जी 215 से ज़्यादा सीटें लेकर तीसरी बार बंगाल में मुख्यमंत्री हैं। तो इनको पूछता कौन है? लेकिन अपनी पीठ सहला रहे हैं, अपने पक्ष में नारा लगवा रहे हैं। तो आज तो उम्मीद थी, क्यों नहीं वहाँ पर जो लोग इनके गए थे वहाँ पर वो प्रस्ताव करते कि नीतीश कुमार को घोषित किया जाए। 1 दर्जन दावेदार खड़े हो गए। तृणमूल कांग्रेस कर रही कि ममता बनर्जी को बनना चाहिए, लालू यादव, राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, न तो ये सीट शेयरिंग कर पाएंगे। जो अभी बाई इलेक्शन हुआ उसमें कहाँ सीट शेयरिंग हो पाई? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला जो है, सीपीएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। केरल के अंदर कांग्रेस का मुकाबला किससे हो रहा था? सीपीएम के साथ। तो जो बाई इलेक्शन में सीट शेयरिंग नहीं कर पाए, 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा विधानसभाओं का, उसमें तो पहले सीट शेयरिंग करके दिखलाए, तब फिर लोकसभा में सीट शेयरिंग करेंगे। तो कोई भी कितना भी दम लगा ले, कोई भी नरेंद्र मोदी का मुकाबला